हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर हिंदुत्व आरक्षण के पक्ष में ऐतिहासिक और मार्गदर्शक उद्बोधन। उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने हिंदुत्व आरक्षण को लेकर जो विचार रखे वे केवल एक भाषण नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए दिशा देने वाला संदेश है। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज हिंदू समाज सबसे बड़ा योगदान देने के बावजूद सबसे ज्यादा उपेक्षित है। उन्होंने कहा कि जब देश में जाति, वर्ग और समुदाय के आधार पर आरक्षण हो सकता है तो हिंदू समाज की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हिंदुत्व आरक्षण क्यों नहीं। उन्होंने बताया कि हिंदुत्व आरक्षण का अर्थ किसी के अधिकार छीनना नहीं बल्कि उन हिंदुओं को उनका हक दिलाना है जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि मंदिरों की संपत्ति हिंदुओं के कल्याण में लगे, हिंदू छात्रों को शिक्षा में प्राथमिकता मिले, हिंदू युवाओं को रोजगार में अवसर मिले और हिंदू व्यापारियों को सुरक्षा मिले, यही हिंदुत्व आरक्षण का मूल उद्देश्य है। उन्होंने सरकार से मांग की कि हिंदू समाज के लिए विशेष कल्याण योजनाएं बनाई जाए, शिक्षा संस्थानों में हिंदू छात्रों के लिए संरक्षण सुनिश्चित हो, धार्मिक स्थलों और साधु संतों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, हिंदू समाज पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर त्वरित न्याय मिले। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने यह भी कहा कि हिंदुत्व आरक्षण केवल नीति नहीं बल्कि आत्मसम्मान का विषय है। यदि हिंदू समाज संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो जाए तो कोई भी शक्ति उसे दबा नहीं सकती। उत्तर प्रदेश की पावन धरा से दिया गया यह संदेश पूरे भारत के हिंदुओं के लिए चेतना का आह्वान है। यह समय सोने का नहीं, जागने का है। यह समय मांगने का नहीं, अधिकार लेने का है। हिंदू बचेगा तो भारत बचेगा, हिंदू मजबूत होगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी तीन पीठ में से दो पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। ये जो पुलिस वाला है, इस पुलिस वाले ने अंदर जा करके जब हमारे इन लोगों को अपराधियों की तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबके प्रश्नों का उत्तर हो जाना चाहिए। और अंत में हम यही उपसंहार करते हुए कहना चाहेंगे कि हमारा मन हो गया था कि हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन मन में एक दुविधा थी कि प्रयाग क्षेत्र का कैसे परित्याग करें। दुनिया छोड़ करके तो धर्म क्षेत्र में आए, अगर धर्म क्षेत्र को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। और साथ ही साथ गंगा जमुना को कैसे छोड़ा जा सकता है, संगम तीर्थ को कैसे छोड़ा जा सकता है, प्रयागराज को कैसे छोड़ा जा सकता है, वेणी माधव को, मनकामेश्वर को, भरद्वाज ऋषि को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो आज द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज ने हमको टेलीफोन करके रास्ता बता दिया। उन्होंने कहा कहीं मत जाओ, अगर तुम्हारी टेक है कि तुम शिविर में तभी घुसे हुए जब सम्मान जो छीनने का प्रयास किया गया है उसको प्रशासन रिस्टोर कर दे, तो ठीक है। जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक फुटपाथ पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयाग में रहो। और जो गौ रक्षा के लिए प्रेरणा यात्रा तुमने शुरू की है उसको पूरा करो। तो हम यहाँ पर हैं। हमारी जो प्रेरणा यात्रा 5000 शिविर के सामने जाकर के होने वाली है वो कंटिन्यू रहेगी। हम
कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि सब शिविरों के सामने जाएं, सब संतों से संवाद करें। और एक बात और बताएंगे, भेद डालने का प्रयास कैसे हो रहा है। पहले तो दो तरह के दृश्य दिखा दिए कि एक लोगों को कारपेट बिछा रहे हैं और एक लोगों को कह रहे हैं कि ये नहीं होने देगा। और एक बात, ये जो पुलिस वाला है जो सबको मार रहा था, जिसको हमने कहा खलनायक, हाँ ये जो पुलिस वाला है, इस पुलिस वाले ने अंदर जाकर के जब हमारे इन लोगों को अपराधियों की तरह से जमीन में उकड़ों बैठा के और स्वयं कुर्सी पे पांव चढ़ा करके और पांव का जूता जो है हमारे व्यक्ति के चेहरे के सामने ला करके जब नाम पता पूछ रहा था और धमकियां दे रहा था, उस समय इसने कहा कि मैं पुरी के शंकराचार्य जी का शिष्य हूं, उनसे मैंने श्री विद्या दीक्षा ली है। ऐसा कहने की उसको क्या जरूरत थी? हमने रात भर विचार किया। इसका मतलब है कि पुरी के शंकराचार्य जी और हमारे बीच में ये भेद डालना चाहता था, भेद नीति का प्रयोग कर रहा था। लेकिन हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पुरी के शंकराचार्य जी और हमारे बीच में कोई भेद नहीं डाल सकता, क्योंकि हम सदा से एक थे और एक हैं।